तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है। इसी के साथ में हमारी आगे के लेक्चर्स में और भी वीडियोस आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट मैंने आपको बताया फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो जो लोग भी बी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि इसके अलावा भी 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है और पहला सब्जेक्ट भी होने वाला है, और इसका पहला यूनिट हम लोग कंप्लीट करके दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना PIC। तो स्टार्ट करने से पहले हम जान लें इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ये क्या है, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम जान लें कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये पार्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है हमको ये जानना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है दोस्तों, बहुत कुछ है नहीं, बहुत ईजी चीज़ है। आप ध्यान से सुनिएगा, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। इसका डेफिनेशन पे आप मत जाइए कि डेफिनेशन कितनी लंबी चौड़ी लिखी हुई है। सिंपल सा आप समझिए, स्टडी ऑफ ड्रग्स यानी कि दवाओं को पढ़ना, एंड इट इन्वॉल्व्स ड्रग डेवलपमेंट यानी दवा का डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि दवाओं को पढ़ना और उसका इम्प्रूवमेंट, ठीक है। उस दवाओं की खूबियों को बढ़ा देना, बढ़ाना, इन्हेंस करना प्रॉपर्टीज़ को उसके। तो यही सब हमारा क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी कि दवाओं को पढ़ना और उसका डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो आप दवा देखते हैं मेडिकल पे बिकती है, वो तो एक दवा का रूप है, उसके अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं हमारा। लेकिन जब आप दवा स्टार्टिंग से बनाते हैं तो वो एक सिंगल कंपाउंड में रहता है, ठीक है। वो क्या रहता है, एक सिंगल कंपाउंड में रहता है। और फिर वो धीरे धीरे, जैसे वो एक सिंगल कंपाउंड में रहता है, फिर जब कई सारी दवाओं का कम्बिनेशन मिलता है, उसमें और भी सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी को मिला करके ही एक ड्रग्स बनता है, और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है यानी कि उसको इन्हेंस करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ना ही इकट्ठा, ठीक है, केमिकल्स वगैरह को। तो इन सबको ही क्या पढ़ते हैं हम लोग किसके अंतर्गत, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। तो बेसिकली आप समझ चुके हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स डेवलपमेंट, दिस इज़ अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब जानते हैं हम लोग क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इजी इसके डिफिनेशन है। इसके डिफिनेशन पे मत जाइए, यहाँ पे जो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। सिंपल आप समझिए कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हमारे कार्बन ना मौजूद हो, ठीक है, कार्बन ना मौजूद हो, उस उन सभी म, तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जिसके अंदर हमारे कार्बन ना मौजूद हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक। हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, आपने कक्षा 11-12 में पढ़ा होगा कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 तत्व थे, जिसमें से एक कार्बन भी था। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक अपना कितना था, 6 था, ठीक है। कितना था, 6 था। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद होता है। तो जिन कंपाउंड्स में कार्बन ना मौजूद हो, ठीक है, उसके जिन कंपाउंड में कार्बन ना मौजूद हो उन तत्वों की स्टडी क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग कार्बन के अलावा जितने भी तत्व हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हल्का सा डिफिनेशन भी देख लेते हैं इंग्लिश के अंतर्गत। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। यह रसायन विज्ञान की वो शाखा है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि हैंडल करती है किस चीज़ को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डील करते हैं, यानी कि अकार्बनिक पदार्थों को पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में। इनऑर्गेनिक रसायन में हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। विच जनरली एक्सक्लूड यानी जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सक्लूड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी एक्सक्लूड मतलब होता है बहिष्कृत कर देना, यानी कि बाहर कर देना। यानी कि हम लोग कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं उनको बाहर करके बाकी जो भी कंपाउंड्स हैं उनको पढ़ेंगे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली ये हो गया सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन। सिलेबस देखते हैं हम लोग। सिलेबस बहुत ही ईजी है, 5 यूनिट होने वाली है टोटल। यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। दूसरा टॉपिक रहेगा लिमिट टेस्ट, यूनिट 1 में ही, ठीक है, लिमिट टेस्ट। यूनिट 2 में हम देखेंगे
एसिड बेसेस एंड बफर्स, क्या है, एसिड बेसेस एंड बफर्स। मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स हो गया। यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स, एसिडिफायर्स, एंटासिड, कैथार्टिक्स, एंटी माइक्रोबियल। दोस्तों ये सब हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और फोर्थ यूनिट है, जो कि फोर्थ यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे मिसेलेनियस कंपाउंड, एक्सपेक्टोरेंट, एमिटिक्स, हेमाटेनिक्स, पॉइजन्स एंड एंटीडोट, एस्टिंजेंट्स। एंड यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो बेसिकली दोस्तों 5 यूनिट है, ठीक है। तो आज से हम ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो जिन भाइयों को वीडियो हमारी पसंद आई हो वो दोस्तों आगे और भी सारी वीडियोस हमारी देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा PDF के माध्यम से। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।